कौन प्रकट हुए? बोले श्रीकंता। तो भाई जिसमें एक भाव ये है कि श्री जी के पतिदेव प्रकट हो गए। श्री जी कौन है? लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। अगर भगवान नारायण प्रकट हुए तो लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, बोलो हृदय में बैठ के कौन आई? जल्दी बोलो। आई लक्ष्मी जी की नहीं? बागीशा यश वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। लक्ष्मी जी सदा नारायण के हृदय में, चतुर्भुजी भगवान नारायण के हृदय में निवास करती हैं। तो बोलो लक्ष्मी साथ में आई कि नहीं आई? आई, हृदय में बैठ के आई। और हृदय में बैठ के प्रकट हो गए भगवान। वो प्रकट भय वो श्रीकंता। जैसे ही प्रकट हुए, हाथ जोड़ लिए कौशल्या जी। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं, अब आप बताएं मुझे क्या करना है। आप प्रसन्न हो कि नहीं? कौशल्या जी ने कहा समस्या पैदा हो गई। क्या? समाधान के लिए आप आए थे लेकिन समस्या लेके आ गए। अरे कौन सी समस्या? ये महत्वपूर्ण बात है। वैसे गान बजान में तो राम जन्मोत्सव होता ही है, लेकिन मैं तो परंपरा से कहता हूँ कथा ये तो सब चलता ही रहता है कि गाओ बजाओ। ये आजकल तो कथाओं में अभिनय बहुत होने लगा है। क्यों होने लगा कि नहीं? अभी कहीं भागवत की कथा थी, कहाँ थी, मुझे बुलाया तो वो बड़ा लंबा व्यक्ति और नरसिंह भगवान का चेहरा लगा के आ गया। तो देख के तो मैं ही डर गया। मैंने कहा कौन आ गया ये? तो कहे डरने की जरूरत नहीं है। आज कथा में नरसिंह भगवान का जन्म हुआ है, प्रहलाद चरित्र सुनाया तो वो नरसिंह भगवान आ गए। मैंने कहा नरसिंह भगवान आ गए? ओहो, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है कि सतयुग में तो एक प्रहलाद के सामने नरसिंह आए थे, यहाँ तो हजारों प्रहलाद बैठे। क्योंकि नरसिंह भगवान तो प्रहलाद के सामने ना आए, हजारों, बहुत भीड़ थी। हजारों प्रहलाद, कलयुग में तो प्रहलाद ही प्रहलाद। लेकिन मैंने कहा ना ये असली नरसिंह भगवान है ना तुम असली प्रहलाद हो, दोनों नकली हो। मुंह लगाए हो, चेहरा लगाए हो। क्यों भाई? चेहरा लगाए हो। अभिनय, अभिनय लीला के मंच पर होता है, कथा के मंच पर कोई अभिनय नहीं होता है। लेकिन अब वो चूंकि प्रवाह चल रहा है तो मैं कह तो देता हूं, लेकिन मैं इस व्यवस्था से जुड़ता नहीं। साधु हूं, मेरी ये परंपरा नहीं। मेरी तो यही परंपरा है, कथा में ही जन्म करा दूंगा, कथा में ही तुम्हें रुला दूंगा, हंसा दूंगा, कथा में ही सारे भाव दे दूंगा। प्रकट भयो श्रीकंता। कहा समस्या का समाधान करने आए थे आप? कौशल्या जी ने कहा कि समस्या लेके आए थे, वो समस्या देने के लिए आए हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, समाधान करने के लिए आया हूं। समस्या कहाँ है? कहा समस्या ही तो है, मैं देख रही हूं कि हृदय में कोई बैठा है। कौन बैठा? ओ लक्ष्मी बैठे। ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी पत्नी है। कौन है? पत्नी है मेरी। तो कहा कोई बेटा पैदा होता तो पत्नी को लेके आता साथ में। क्यों भाई? जरा बोलो, बच्चा पैदा हो और पत्नी साथ में आवे तो समस्या ही पैदा ना हो जाएगी? जल्दी बोलो भाई। जन्म के समय बहन भाई तो आ सकते हैं एक साथ, भाई भाई भी एक साथ आ सकते हैं। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सेन केल लड़काई। बहन भी साथ में आ सकती है, भाई के साथ 1-2 मिनट का अंतर। कहते नहीं जुड़वा, वो कहते नहीं, एक शब्द है आप लोगों के यहाँ भी बोला जाता है। बोले महाराज जी ये दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा मानी एक साथ 1-2 मिनट के अंतर से। 2 मिनट पहले कोई हो गया वो बड़ा हो गया, 2 मिनट बाद छोटा हो गया, यही अंतर मानते हो जुड़वा में? भोपाल में हम गए, बोले महाराज हमारे सामने तो बड़ी समस्या आ गई। क्यों? बोले पहले तो सिंगल पैदा होते थे बच्चे, अब की बार जुड़वा हो गए।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मत सोचा करो, हो गए जुड़वा हो गए, भगवान की लीला है। कहे समस्या ये हुई कि 4 बेटे पहले हुए और अब 2 जुड़वा हो गए, 6 हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, भगवान की लीला। बोले समस्या ये है कि पहला बेटा जब हुआ था तो हम विष्णु भगवान का दर्शन करने गए थे, पति पत्नी दोनों, और भगवान विष्णु से मैंने यही मांगा था कि संतान की प्राप्ति हो। जैसे ही बेटा हुआ तो मैंने नाम रखा विष्णुधर। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम रखा, विष्णु भगवान के दर्शन से फल मिला तो विष्णुधर। बोले महाराज फिर क्या बताऊं आपको, प्रयागराज में कुंभ पड़ा, गंगा स्नान करने गए तो गंगा जी से भी पुत्र मांगा, तो पुत्र हुआ तो उसका नाम गंगाधर कर दिया। उनका बहुत अच्छा रहा, गंगाधर भी नाम बहुत अच्छा है। महाराज फिर हम क्या बताएं आपको, एक बहुत बड़े विद्वान आए हमारे घर में, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ अब जो पुत्र होगा वो विद्यावान पुत्र होगा। तो जैसे उनके आशीर्वाद से पुत्र हुआ तो उसका नाम विद्याधर रख दिया। हमने कहा धराईधर लगा दे सब, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से विष्णुधर, गंगा जी कृपा से गंगाधर, और विद्यावान से आशीर्वाद मिला तो विद्याधर। कहे महाराज अब दोनों जुड़वा हो गए, अब धर कैसे लगावे नाम। तो हमने कहा धर तो और नाम रख दो। बोले नहीं आप बता ही दो। मैंने कहा कि देखो अब मैं क्या बताऊं, कोई जरूरी है कि उसमें धर ही लगे, और कुछ नाम रख दो। बोले नहीं ऐसा नाम बताओ कि जुड़वा का भी संकेत मिल जाए और धर भी लग जाए। तो हमने कहा जुड़वा में धर का संकेत है, एक का नाम रख दो इधर और दूसरे का उधर। और क्या बता दें, बोलो भाई क्यों, और बताएं क्या। जब खोपड़ी खराब कर रहे हो आधा घंटे से, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि धर ही लगाओ, और भी नाम है तमाम, कुछ भी रखा जा सकता है। तो भाई बात ये, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नृपशुद्ध चारी। लेकिन समस्या ये है, कौशल्या जी कह रही हैं कि आप पत्नी को साथ लेके आए। आप ही तो कह रहे मेरे हृदय में ये लक्ष्मी विराजी हैं, लक्ष्मी मेरी पत्नी है। पत्नी को साथ लेके कोई नहीं आता है, और आप पत्नी को साथ लेके आए, ये तो समस्या है। और आगे समस्या बढ़ती ही जाएगी। बोलो बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। भगवान बोले देखो डायरेक्ट आए, रहसल वहसल तो हमने की नहीं थी कि किस तरह से जन्म की रहसल होती है, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप रहसल कराओ कि हम क्या करें। तो कौशल्या जी कहती हैं कि जय शिशुलीला, ये रहसल है, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करो, तो शिशु लीला जब हम करेंगे तो हमें छोटा बनना पड़ेगा। हाँ छोटा तो बनना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान छोटे बने तो लक्ष्मी जी बोली अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं, हमारी समस्या इधर समाधान कर रहे हैं, हमारे सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। अच्छा बोलो भगवान धर्म संकट में फंस गए कि नहीं फंस गए, बोलो भाई। इधर अगर कौशल्या माँ का समाधान कर रहे हैं तो इधर लक्ष्मी के सामने समस्या पैदा हो रही है। लक्ष्मी जी बोली रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो। कहे बच्चा बन रहे हैं छोटा। कहे मैं कहाँ जाऊं। भगवान बोले बस यही तो समस्या है। पता नहीं नारद जी का कौन सा मूड था जो नारद जी ने अपनी लीला कर दी, और मैंने भी वचन दे दिया नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। लेकिन प्यारे समाधान होगा ही होगा, होगा ही होगा समाधान, और इतना बढ़िया समाधान होगा कि आज सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना बढ़िया समाधान क्या। भगवान ने कहा मैं छोटा तो बनूंगा, शिशु लीला करूंगा, क्योंकि मां कह रही है कीजिए शिशु लीला। तो फिर मैं बैकुंठ जाऊंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम चली जाओगी तो मेरी लीला अधूरी हो जाएगी। परम शक्ति बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। बोलो है ना, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम शक्ति हो मेरी, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
तो फिर शक्ति को कोई स्वीकार करे तब ना। अयोध्या वाले तो स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि अयोध्या की महारानी ही तो कह रही है कि मैं आपको तो स्वीकार कर रही हूं, लेकिन आपके साथ में जो शक्ति आई उसको स्वीकार करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। तो अब समाधान कैसे होगा? आहा, उसी समय भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, और जैसे आंसू आए पृथ्वी पर गिर पड़े आंसू, और जैसे आंसू पृथ्वी पर गिरे पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी प्रकट हो गई और कहा प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए कि बिना शक्ति के पृथ्वी तेरा उद्धार नहीं हो सकता है, ना मैं उद्धार कर सकता हूं, और शक्ति आज जा रही है। पृथ्वी ने कहा कि अगर अयोध्या की महारानी ब्रह्म को बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है, तो पृथ्वी ने कहा शक्ति को मैं बेटे के रूप में स्वीकार कर रही हूं, आओ मेरी गोद में। तो लक्ष्मी जी को पृथ्वी ने अपनी गोद में ले लिया। बोलो वही लक्ष्मी सीता बनी। सीता बेटी किसकी है मूल रूप से? बोलो पृथ्वी की बेटी है कि नहीं है? पृथ्वी की बेटी की नहीं? बोलो यहां समस्या हुई कि समाधान हुआ? यहां समाधान हुआ। अब प्यारे एक अंतिम बात कह दूं, इसके बाद भगवान की आरती होगी, जन्म की आरती। हमारे समाधिया जी आज जन्म की आरती सुनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इनके पास बड़ी कलाएं हैं, ये आरती बना भी लेते हैं तुरंत, कभी भी है नहीं? और कवि है, और कभी भी आरती बना लें, गीत बना लें, विशेषता है, बहुत अच्छा रहेगा। आइए, लेकिन पृथ्वी से लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अयोध्या की भूमि मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। अयोध्या में बेटे की इच्छा है, अयोध्या वाले बेटे की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कह के तो यही गए थे महाराज दशरथ कि भई गलान मोरे सुत नहीं, भई गलान मोरे सुत नहीं। और यहाँ कौशल्या जी भी कह रही है महारानी तो कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करो, इसका मतलब है कि मुझे बेटे के रूप में, शिशु बेटे के रूप में देखना चाहती है। पृथ्वी से कह रही है, शक्ति माँ जानकी कह रही है, अर्थात लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अयोध्या वाले बेटा चाहते हैं, लेकिन जहां के लोग बेटी चाहते हैं वहां तो चलो, जहां के लोग बेटी चाहते हैं। पृथ्वी ने कहा कि मेरा सर्वत्र अधिकार है, अयोध्या के लोग बेटे की चाह में हैं, तो मिथिला के लोग बेटी की चाह में। बोलो हैं कि नहीं? मिथिला के लोग किसकी चाह में हैं? बेटी की चाह में हैं। याद रखना, जिनके घर में बेटी का जन्म होता है उनका घर मिथिला धाम बन जाता है, जनकपुर धाम बन जाता है। ऐसी परिकल्पना करना चाहिए। उस पिता का नाम कुछ भी हो लेकिन वो जनक हो जाता है। नाम कुछ भी हो, क्यों भाई? लेकिन वो उसी दिन, जिस दिन बेटी हो जाती है, उस दिन वो क्या बन जाता है? जनक बन जाता है। उसका घर क्या बन जाता है? मिथिला बन जाता है। तो बेटी को चाहने वालों अपने घर को मिथिला बना लो। अगर मिथिला बनाना है तो बेटी की मांग करो कि हमारे घर में बेटी आ जाए। और अगर तुम्हारे घर में बेटी आ जाएगी, तुम्हारा घर मिथिला बन जाएगा, और घर मिथिला बन जाएगा तो भगवान को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, बिना निमंत्रण के ही भगवान तुम्हारे घर में आ जाएगा। ये विश्वास रखना। बोलो मिथिला वालों ने क्या निमंत्रण दिया था? लेकिन बिना निमंत्रण के ही भगवान को आना पड़ा। आना पड़ा कि नहीं? इसलिए बेटी की चाह रखो। आज पृथ्वी वहां ले गई लक्ष्मी को, शक्ति को, जहां बेटी की चाह थी। और वो भूमि कहां की थी? मिथिला की भूमि थी, मिथिला की भूमि थी। 9 वर्ष का अंतराल रहा। भगवान राम के जन्म के बाद सीता जी 9 वर्ष बाद प्रकट हुई। आई तो साथ में ही, शक्ति आई साथ में। क्यों आई कि नहीं साथ में? मैंने सिद्ध किया कि नहीं किया कि शक्ति साथ में आई। और इस भाव को कोई नकार नहीं सकता है कि नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी नहीं रहती। कौन झुटलाएगा? बोलो इस बात को। तो जहां नारायण जाएंगे लक्ष्मी जी जाएंगे कि नहीं हृदय में बैठ के?
और आज चतुर्भुजी रूप में निज आयुध भुजचारी, तो भगवान विष्णु ही तो प्रकट हुए, तो हृदय में कौन बैठी थी? लक्ष्मी बैठी थी। और आज लक्ष्मी को बेटी के रूप में किसने स्वीकार किया? पृथ्वी ने किया। ये भी सत्य है कि पृथ्वी की पुत्री है। और मिथिला में 9 वर्ष का अंतर रहा। श्री किशोरी जी की आयु में और भगवान राम की आयु में कितना अंतर है? 9 वर्ष का। और 9 का अंक पूर्ण होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? 9वीं तिथि को भगवान आए अयोध्या में। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि, 9 का अंक पूर्ण होता है। 9वीं तिथि को भगवान आए। और याद रखना, 9 वर्ष बाद श्री जानकी जी आई। राम जी जब 9 वर्ष के हो गए तब जानकी जी इस धरती पर आई, प्रकट हुई। मिथिला में भाई प्रकट कुमारी भूमि विदारी स्तुति हम लोग करते ही हैं। तो जानकी जी 9 वर्ष, यहां भी 9 और 9 वर्ष का अंतर है। जब भगवान राम मिथिला गए थे तो 15 साल की आयु में गए थे, और किशोरी जी 6 वर्ष की थी उस समय। समझ गए हो कि नहीं? तो प्यारे, आज पृथ्वी श्री लक्ष्मी जी को अर्थात श्री सीता जी को, जानकी जी को कहां ले गई? मिथिला की भूमि पर। और एक सीतामढ़ी स्थान है, वहां पर जनकपुर की सीमा में स्थापित कर दिया। एक घट के अंदर श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं। ये घट के अंदर बैठी हैं। चलिए ये भविष्य में चर्चा करेंगे। हो सकता